आज का हमारा जो चैप्टर है ये क्लास 9th का रहने वाला है और इसमें आपका जो थर्ड चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति इसको और इसके बाद जो आपका फोर्थ चैप्टर है उसको पढ़ने के लिए हम एक आधार बनाएंगे। देखो इसमें सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब ये हमारे आपने देखा होगा इसे बोलते हैं चतुर्थांश। क्या ये चतुर्थांश में एक चौथा हिस्सा होता है, जैसे एक हिस्सा ही हो गया, एक हिस्सा ही हो गया, एक नीचे हो गया और एक इधर साइड में हो गया। सारे से हो गए। हम कहें तो ये पहला चतुर्थांश हो गया फर्स्ट, फिर इसके बाद में ये दूसरा बोल सकते हैं, फिर आप बोलोगे कि ये तीसरा हो गया जी, और ये फिर क्या हो गया आपका चौथा। इसमें चिन्ह परिपाटी ध्यान रखना है। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है, ये एक्स अक्ष है और इधर एक्स माइनस में होता है, ये बीच में जो है ये जीरो है मूल बिंदु, ये ऐसे ही इधर y माइनस में होता है और इधर y, ये जीरो पे जीरो से शुरू होगा, आप इधर जाओगे तो ये प्लस में 1 होगा, ये प्लस में 2 होगा, ये प्लस में 3 होगा, ये प्लस में 4 होगा, ये प्लस में 5 होगा, ये भी प्लस में होगा आपका 1, ये प्लस में 2, ये प्लस में 3, ये प्लस में 4, ये प्लस में, इधर आपके माइनस में चलेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ये माइनस। अब ये लाइन जहां पर भी यूज होगी, चाहे वो इधर यूज हो, चाहे वो इस तरफ यूज हो, चाहे वो 3 में यूज हो, चाहे वो 4 में, तो माइनस में ही रहेगा। और ये y वाला है, ये चीज आपको याद रखनी कि ये y वाला है, ये y प्लस में है, ये x माइनस में है और ये x प्लस में। तो इसमें सबसे पहली चीज आपसे पेपर में 1 नंबर में यही आता है कि कहाँ पर धनात्मक चिन्ह होगा और कहाँ पर ऋणात्मक। यानी अगर हम देखें यहाँ पर पहला जो होता है वो x होता है और दूसरा y होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक x होगा और एक क्या होगा, y होगा। फिर यहाँ पर भी एक x होगा और यहाँ पर क्या होगा, y होगा। यहाँ पर भी एक x होगा और यहाँ पर क्या होगा, y होगा। लेकिन इसमें अगर आप देखो तो ये x पहले है, तो x में जितने भी होंगे वो x में क्या होंगे, प्लस के होंगे, यानी प्लस का x होगा, और y जो होगा ये भी प्लस का ही होगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो पहला हमारे पास में जो पहला चतुर्थांश है इसमें क्या होगा, x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। ये चौथा चतुर्थांश है, इसमें क्या है, x प्लस होगा, x प्लस होगा, लेकिन जो y वाला होगा ये कैसे होगा, माइनस होगा, ये याद रखना है। तीसरा जो है इसमें देखो ये दोनों माइनस है, दोनों ही माइनस होंगे। जो चौथा है इसमें क्या है, x तो माइनस होगा लेकिन y जो होगा वो आपका प्लस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस बच्चे को अगर ये समझ नहीं आई पहले वो पूछो। पहली चीज आपसे यही पूछी जाएगी कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, जैसे -3 दे दिया और 4 दे दिया, बोलेगा कि ये किस चतुर्थांश में है। तो आपने देखा कि ये पहले वाला x होता है और दूसरे वाला y होता है, तो x माइनस में और y प्लस में। तो हमने क्या देखा, x माइनस में है और y प्लस में, तो ये दूसरे चतुर्थांश में, किसमें, ये दूसरे चतुर्थ। आपको ये पहचानना होगा, ये लास्ट ईयर भी आया था और ये मोस्ट ऑफ द रिपीटेड सवाल आता है। दो चीजें और पूछता है, एक मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, दूसरा पूछेगा आपसे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी वाला तो आपको आ गया, सबको आ गया। अब मूल बिंदु से दूरी बता देता हूँ, एक बार इसको भी रिवाइज करा दूंगा साथ में ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं, आपको कहेगा मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है, इसका जीरो होता है, आपको पता है जीरो होता है। अब हमको कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका सपोर्टिंग मटेरियल में दे रहा है 20, इसमें कोऑर्डिनेट, हाँ, क्या कोऑर्डिनेट्स दे रहा है इसमें 20 में, 20 में कोऑर्डिनेट्स क्या दे रहे हैं, पी, पी, फिर 3, अब पी 3 और 4 की दूरी है, मूल बिंदु से दूरी बतानी है। अब कैसे निकलेगा, आप ध्यान से सुनो, ये निकालना होता है, इसमें हमें लगानी होती है पाइथागोरस। जब भी ये कहेगा ना इसमें हमको क्या लगानी होगी, पाइथागोरस परिमेय। और पाइथागोरस परिमेय कैसे लगाएंगे, इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको पहले कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ, तो ध्यान से सुनना, पहले छोटा सा बना रहा हूँ मैं यहाँ पर बीच में जीरो होगा, अब बोलोगे जी जीरो होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, दोनों प्लस के हैं तो सीधी सी बात है 1 2 3, 3 ये बन गया और ये 4, यहाँ पर 1 2 3 4, देखो x वाला कितना है 3 और y वाला कितना है आपका 4, यानी चौथा बिंदु ये है, मान लो। तो हम मूल बिंदु से जब इसकी दूरी निकालेंगे, ऐसे केस में हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। हमको क्या करना है, हमको मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम दूरी दूरी लिखेंगे और बराबर लिख देंगे जो भी कोऑर्डिनेट दिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और दूरी हमें जो निकालनी है इसका स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे 25, यहाँ पर दूरी इसका स्क्वायर और यहाँ पर ये किसका, ये भी स्क्वायर करेंगे, देखेंगे किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ पर दूरी के स्क्वायर से
5 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा क्या निकालना होगा, ये कॉन्सेप्ट हमारा मूल दूरी निकालने का। और लंबवत दूरी में क्या बताया, जैसे कोऑर्डिनेट आपको दे रहा है 6,7, यहाँ पी दे दिया, और यहाँ पर आपको कहेगा कि भाई वाई से दूरी बताओ, लंबवत वाई से दूरी बताओ। मैंने बताया जब वाई से पूछे आपको वाई को नहीं देखना, आपको एक्स को देखना है, और जो चिन्ह दिया उसको चेंज कर देना, ये प्लस था तो यहाँ पर माइनस कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, तो दोनों के अंदर केवल इतना ही डिफरेंस था। एक और बता देता हूँ लंबवत में, क्योंकि लंबवत में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे पी बराबर आपको दे रहा है -3 और यहाँ पर 4 दे रहा है, आपको कहे एक्स की दूरी बताओ, लंबवत दूरी बतानी एक्स की, तो कैसे निकालोगे, एक्स को छोड़ दो फिर वाई को देखो, क्योंकि पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, फिर वाई को देखो, है ना, और जो भी इसमें दिया है चिन्ह उसको बदल दो, प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया है तो प्लस, बस इतना ही है उसके अंदर।